यह कहानी शुरू होती है उस अजीब से सन्नाटे से जो आईपीएल नीलामी से पहले आता है। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें टीमें शांत दिखती हैं, पर अंदर से घबराई हुई होती हैं। कुछ अपनी नींव तोड़ चुकी हैं, कुछ अपने भविष्य की दिशा नहीं जानते, और कुछ इतनी उलझी हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि उनकी पहचान क्या है। और इसी उलझन में जन्म लेता है वो सवाल जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। क्या यह सच में संभव है कि रिलीज किए गए खिलाड़ी पहले से भी ज्यादा महंगे बिक जाएं? अगर कोई यह सवाल सड़क पर पूछ दे तो आधे लोग हंस देंगे, लेकिन आईपीएल में हंसी अक्सर सच्चाई बन जाती है। अब इस कहानी की शुरुआत उस टीम से करते हैं जिसने इस नीलामी का पूरा परिदृश्य उलट-पलट दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर। उन्होंने अपनी टीम ऐसे साफ की जैसे किसी को नई जिंदगी शुरू करनी हो। आधी टीम बाहर, पर्स लगभग भरपूर। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी टीम अचानक इतने बड़े बदलाव क्यों करती है? क्या यह डर है? क्या यह रणनीति है? या यह एक स्वीकारोक्ति है कि पिछले कुछ सालों में चीजें हाथ से निकल चुकी थीं? और जब ऐसी टीम नीलामी में बैठती है, तो उसके पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके पास भूख होती है। और भूख हमेशा बोली को बढ़ाती है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके, जो स्थिरता की मिसाल मानी जाती थी, वह इस बार ऐसे मोड़ पर है जहां उन्हें खुद अपने फैसलों पर भरोसा नहीं। क्या उनकी पहचान बदल रही है? क्या पुरानी टीम के टूटने का दर्द अभी भी बाकी है? क्या ये रीसेट वाकई उन्हें बचाएगा या और नीचे धकेल देगा? और अब मुंबई इंडियंस एमआई, जिनके पास पैसे न के बराबर हैं। यह स्थिति एक बड़ा सवाल उठाती है। जब एक टीम के पास संसाधन हो और एक के पास सिर्फ इरादा, तो नीलामी की लड़ाई में जीत किसकी होगी? पैसा या दिमाग? अब यहीं से शुरू होती है उन खिलाड़ियों की कहानी जिन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जिन्होंने नीलामी का खेल बदलना है। क्विंटन डी कॉक जैसे खिलाड़ी को केकेआर छोड़ देती है, पर उसी मिनट केकेआर को एहसास होता है कि विकेटकीपर कोई नहीं बचा। क्या यह विडंबना नहीं कि जिसे आप बोझ समझकर छोड़ते हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाए? और डी कॉक के मामले में यही होने जा रहा है। 3 टीमें होंगी जो उन्हें चाहेंगी, और एक सवाल खड़ा होगा, क्या टीमों की गलती खिलाड़ियों के करियर का मोड़ बनती है? अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसकी नीलामी सिर्फ बोली नहीं होगी, एक भावनात्मक टकराव होगा। आंद्रे रसेल, केकेआर की जर्सी पहनकर 11 साल लड़ने वाला, कई बार अकेले मैच पलटने वाला, लेकिन धीरे धीरे उम्र और फॉर्म के खिलाफ लड़ता हुआ योद्धा। अगला सवाल यहाँ उठता है, क्या एक खराब सीजन किसी खिलाड़ी की पहचान मिटा देता है? या अनुभव, आक्रामकता और दबाव झेलने की ताकत कीमत से भी ज्यादा मायने रखती है? रसेल की बोली इस सवाल का जवाब बन सकती है। और सीएसके जैसी टीम जो अपनी फिनिशिंग खो चुकी है, वह क्या रसेल को एक नई कहानी लिखने का मौका देगी? अब आते हैं असली घाव पर, डेथ बॉलिंग। इस समय आईपीएल की हालत यह है कि टीमें आखिरी 4 ओवर्स से डरती हैं। और यही डर मैथिशा पथिराना को इस नीलामी की सबसे बड़ी पहेली बनाता है। सीएसके ने उन्हें छोड़ा, पर क्या उन्हें वह छोड़ना चाहिए था? क्या एक युवा तेज गेंदबाज का एक खराब सीजन उसके भविष्य की तस्वीर बन जाता है? या यह सिर्फ दबाव और थकान थी? टीमें इसे कैसे पढ़ेंगी? यही नीलामी का असली खेल है, अनिश्चितता पर दांव लगाना। और पथिराना वह अनिश्चितता है जिन पर दांव लगाना हर टीम को मजबूरी लगेगी। मोइन अली की कहानी भी उतनी ही रोचक है, जिसके पास बल्ला भी है, गेंद भी है और अनुभव भी। वह 2 करोड़ में छोड़ दिया जाता है।
पर क्या आपने गौर किया है कि आईपीएल कई करियरों को गलत टीमों से निकालकर सही टीमों में रख देता है? क्या मोइन सीएसके या राजस्थान में नए रोल में चमक सकते हैं? यह सोच ही नीलामी को दिलचस्प बनाती है। जॉश इंग्लिस 2 मैच में आउट, पर दुनिया भर में धमाका। यह कहानी दर्शकों को हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी खिलाड़ी को परखने के लिए 2 मैच काफी हैं? क्या टीमें धैर्य खो रही हैं या समझदारी? और बिश्नोई जैसे युवा स्पिनर का सवाल भी यही है, क्या एक खराब सीजन उसकी कीमत घटाएगा या स्कैर्सिटी उसकी कीमत बढ़ा देगी? आखिर में बात आती है उस सिद्धांत की जिसे आईपीएल बार बार साबित करता है, रोल स्कार्सिटी। जो हुनर बाजार में कम है वही नीलामी में सबसे महंगा होता है। और यह विचार हर दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या टीमों की असली समस्या खिलाड़ियों की कमी है या खिलाड़ियों के सही उपयोग की? क्या हम खिलाड़ियों की गलती ढूंढते हैं या सिस्टम की? यह सवाल जितना गहरा है उतना ही रोचक भी। और अब नीलामी की सबसे बड़ी कहानी, डर, दबाव और डेस्परेशन। जब टीमें टूट चुकी होती हैं तो वे पैसा खर्च नहीं करती, वे उम्मीद खरीदती हैं। और उम्मीद कभी सस्ती नहीं होती। तो हाँ, यह नीलामी रिलीज खिलाड़ियों की होगी। आंद्रे रसेल, मैक्सवेल, पथिराना, मोइन, इंग्लिस, बिश्नोई, डी कॉक, ये सब सिर्फ नाम नहीं, नीलामी के तूफान हैं। और लोगों का नजरिया बदलने वाला एक बड़ा सवाल यही है, क्या छोड़ना एक गलती थी या वही एक चाल जिसने नीलामी को आग लगाने वाली है? अब आपकी बारी। सच सच बताइए, कौन सा खिलाड़ी इस नीलामी में कीमत से ज्यादा अपना सम्मान वापस लेगा? किसे देखकर आपको लगेगा कि टीमें भूल कर बैठी थीं? और सबसे बड़ा सवाल, आपकी नज़र में इस नीलामी का सबसे बड़ा विस्फोट कौन होगा?